পাপড়ি বেশি হয়েছে বললাম না। রেস হচ্ছে রেস হচ্ছে দাদা, রেস হচ্ছে রেস হচ্ছে রেস হচ্ছে। রেস রেস পাপড়িটা উঠা দাও। আমি বুঝি পাপড়ি হবে রাখবো হবে না। আন্না আন্না দিদি ওর ঘোরা নিয়ে হলো না ওটা ছোট করে দাও না ছোট কর ওইটা উপরেটা। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फिर से संगीता से यूनिक लाइफस्टाइल की एक नई व्लॉग में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आशा करते आप लोग स्वस्थ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों को पहले वीडियो में दिखाए थे कि भैया के शादी में हम लोग सुबह से लेकर रात तक कितना एंजॉय किए, और आज है भाभी का गृह प्रवेश। हम लोगों का नियम है शादी के एक दिन बाद शाम के टाइम नई नवेली दुल्हन का घर में गृह प्रवेश होता है, इसीलिए भैया भाभी को लेके घर में एंट्री। इसीलिए घर के सब बड़े बुजुर्ग अपना अपना गिफ्ट दे के भैया और भाभी को आशीर्वाद किया, और अभी भैया और भाभी को आशीर्वाद कर रही है मेरी मम्मी। हम सबके घर एक दूसरे के घर से ज़्यादा दूरी में नहीं है, इसीलिए शादी के फंक्शन में हम सब कोई घर से ही आना जाना कर रहे थे। घर में एंट्री होने से पहले और भी सुंदर सजावट किया गया था, और बाहर और भी पटाखा फोड़ना वगैरह और भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन मेरा आते आते थोड़ा सा लेट हो गया, इसीलिए आप लोगों को इससे पहले का वीडियो नहीं दिखा पाए। भाभी घर में आने के बाद घर के आंगन में ही सब कोई भाभी को आशीर्वाद किया। अभी जितना भी रिचुअल्स है वो घर के अंदर होगा, इसीलिए अभी हो रहा है भाभी का गृह प्रवेश। अभी भैया चावल का एक छोटा सा कलश भाभी के सर के ऊपर पकड़ के लेके जाएगा, और दूसरी हाथ से थोड़ा थोड़ा करके चावल छिड़केगा। और अभी गेट के सामने जितना भी लड़का खड़ा है वो भाभी से पैसा वसूल करने के लिए खड़ा है। घर में एंट्री होने के बाद भाभी को सबसे पहले किचन में लेके गया। किचन में जाके उबला हुआ दूध को देख के भाभी को यही बताना है मेरे घर की सुख और समृद्धि ये दूध की तरह ही उबलता रहे। चावल का हांडी, पानी का कलश, सब्जी का कटोरी, ये सब देख के भाभी को बताना है कि सब कुछ भरा है। शादी में निकलने से पहले भैया बुआ के गोदी में बैठ के मुंह मीठा किया, और अभी नई दुल्हन को लेके घर में एंट्री करने के बाद भी दोनों एक साथ बुआ के गोदी में बैठ के मुंह मीठा किया। आप लोगों को ये रस्म देख के कुछ याद आ रहा है कि देवर के शादी में भी ऐसा ही रस्म हम आप लोगों के साथ शेयर किए थे, जिसमें एक हांडी में पानी लिया जाता है, और उस पानी में बड़ और वधू का टोपर का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके इस तरीके से पानी को घुमा के छोड़ दिया जाता है। ये एक तरीके का खेल है। कहा जाता है अगर दोनों का टोपर का हिस्सा अगर एक हो जाए मतलब दोनों हमेशा एक साथ, और अगर टोपर का एक हिस्सा दूसरे हिस्सा से आगे भागता है मतलब एक जन दूसरे जन को पीछे पीछे भगाएगा। ये सब हंसी मजाक भरा रस्म है जो भाभी और बहन लोग सबको एक साथ मिलके करते हैं। ये सब नियम का रियल लाइफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर दोनों एक साथ एक दूसरे के हाथ पकड़ के जीवन में आगे बढ़ेगा तो कोई भी रस्म निभाए या फिर ना निभाए इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। भैया की शादी में दीदी लोग बड़ी है इसीलिए वो लोग ही ये रस्म किया, लेकिन देवर के शादी में हम बड़े थे इसीलिए हम ही ये रस्म किए थे। इसी तरीके से पानी में 3 बार ये नियम करना है। 3 बारी देखना है कि वर और वधू एक ही साथ हाथ पकड़ के चलता है या नहीं। और ये चावल छिड़कने का नियम, जिसमें वर चावल छिड़केगा और वधू एक जगह समेट के ये छोटा छोटा कलश में चावल को भरेगा। इस तरीके से 3 बार करेगा। सेम नियम वधू करेगा, मतलब चावल का हांडी इस तरीके से खाली करके चावल को फैलाएगा और वर को इसी तरीके से चावल को समेट के उसी तरीके से हांडी में भर के रखना है। इसमें भाभी लोग और बहन लोग हेल्प कर सकते हैं। हम लोगों में
बहू शाम के टाइम घर में प्रवेश करती है, इसीलिए घर में प्रवेश करने के बाद इतना सारा नियम करते करते रात हो जाता है। हम लोग भी इतना सारा खेल कूद में हिस्सा ले लिए, फिर रात का डिनर करने के लिए बैठ गए। डिनर में था दाल, चावल, सब्जी और बड़े साइज़ का झींगा मछली। तो रिसेप्शन के दिन फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।